brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। करनी सेना असली वाली है कौन सी, वो किस सेना से आए थे, पहले तो ये वो क्लियर कर दें। मैं यहाँ मास्टर्स कर रहा हूँ। ये तमाम लोग जो कह रहे हैं इस सेना का विरोध करेंगे, उस सेना का विरोध करेंगे, इनके मुंह में दही दम जाता है जब ये प्रशासन का विरोध करना आता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपने हिंदी विभाग में पीएचडी एडमिशन को लेकर अर्चिता सिंह का आज धरना स्थल पर 8वां दिन है, लेकिन जो कुछ छठे दिन हुआ उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वे आंदोलन कमज़ोर पड़ सकता है। साथ ही साथ जो आंदोलन को लेकर दो धड़े अलग अलग नजर आए, क्योंकि करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह धरना स्थल पर पहुंचे थे, तो वहीं कुछ छात्र जो बीएचयू के ही थे उनका कहना था कि किसी भी बाहरी तत्व का इस तरह से आना और किसी भी तरह की चेतावनी या किसी भी तरह की इस तरह की कथित टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। दोनों ही जो धड़े हैं वो अलग अलग थे। जमकर नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ और अंत में पुलिस को हस्तक्षेप करके वीरू सिंह को सुरक्षित हालत में सेंट्रल ऑफिस से बाहर ले जाना पड़ा। हमारे साथ दोनों ही धड़े के लोग मौजूद हैं, जो एक तो ये बात और भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि दोनों ही धड़े ये चाहते हैं कि अर्चिता सिंह के साथ न्याय हो, उनका एडमिशन हो, लेकिन चूंकि विचारधारा की बात कह ले या तरीकों की बात कर ले, उसको लेके मतभेद था। हमारे साथ बात करने के लिए सबसे पहले वो लोग हैं, वो लड़के हैं जो उस दिन विरोध कर रहे थे। क्या नाम है आपका, किस क्लास में? अभिजीत सिंह है, मैं वाणिज्य संघ का इस समय द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। बात ये हो रही है कि पहला सवाल यही है कि तमाम जब राजनीतिक संगठन पिछले 2-3 दिनों से आ रहे थे, एमएलसी आए, एमपी आए और भी तमाम प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के आए, उस समय आप लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आखिर करनी सेना से ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि आप लोग वहाँ पे उग्र हो गए, नारेबाजी करने लगे, खदेड़ने तक की बात आई? और एक तरह से कोई कैंपस में आता है तो वहीं पे बैठे आपके साथी कह रहे थे कि अतिथि देवो भव होता है, वो छात्रा का सपोर्ट करने आ रहा है, तो क्यों आखिर आप लोग ये सब करने आ गए? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये पूछना चाहता हूँ करनी सेना के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी, तो पहले वो साफ साफ ये बता दे कि उनकी सेना है कितनी। करनी सेना असली वाली है कौन सी, वो किस सेना से आए थे, पहले तो ये वो क्लियर कर दें। और दूसरी बात, हमारे विश्वविद्यालय में अगर आप किसी को भी समर्थन देने आ रहे हैं, हमारे समय में भी जब मैं भी आंदोलनों में बैठता था तो आते थे बड़े बड़े छात्र नेता लोग आते थे समर्थन देने, मगर वो इस तरीके से धमकी दे करके या फिर लाइव आकर के बोल करके कि हम आकर के बताते हैं उनको, जिस भाषा में वो समझेंगे मैं समझा दूंगा उनको, इस तरीके की धमकी और चेतावनी हमारे मालवीय जी की कुर्सी पे आज जो भी बैठे हुए हैं उनको अगर धमकी, बड़े भाई किस वीडियो में धमकी दी है ये मैं जानना चाहता हूँ। का तीनों पोस्ट देखिए, ठीक, उसके बाद जो लाइव उन्होंने, ठीक, उसके बाद एक जो अलग इंसान है जिसका कहना है कि मैं अलग करनी सेना से हूँ, जिसने वीडियो निकाला था। अभिजीत, इस बात को हम लोग भी आपसे लगातार कह रहे थे, वो वीडियो दिखा दीजिए जिसमें वो चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इस तरह का वीडियो सामने आया नहीं। और इस बात को भी लेकर बार बार कहा जा रहा है कि करनी सेना का अगर कोई दूसरा संगठन या दूसरा पदाधिकारी किसी तरह की बात किया होगा तो उसको लेके वीरू सिंह का विरोध क्यों आखिर हुआ? अपना परिचय दीजिए। विरोध करनी सेना अपना परिचय नहीं था, मेरा सत्यवीर सिंह छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ विरोध किसी का नहीं था। उस बच्ची अर्चिता का विरोध था, क्योंकि वो अकेले मेरी बहन धरने बैठी है। इस विश्वविद्यालय का कोई छात्र नेता उसके समर्थन में नहीं है, और विरोध करने के लिए उसके एरिया में जहाँ बैठी है उस प्लेस पे जाके विरोध करना ये कायरतापूर्वक है। आपको विरोध करना है करनी सेना का, किसी का करना है आप करिए, आपके पास अधिकार है, आप मेन गेट पे करिए, बाहर करिए। उस धरना स्थल पे विरोध करना नहीं चाहिए था, ये कतई गलत है। और आर्टिकल आपका कहना है के तहत देश में कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। अब कोई भी सामाजिक संगठन देश में 1860 एक्ट के तहत, सोसाइटी एक्ट के तहत कोई भी सामाजिक संगठन का रजिस्ट्रेशन होता है, उनको अधिकार है, कोई कहीं भी किसी से मिल सकता है, वो जा आ सकते हैं। आपको किसी चीज़ से आपत्ति है, हो सकती है, सबको होती है, तो आप उस बच्ची के धरना स्थल को प्रभावित नहीं कर सकते। उसका मेन मोटिव यही था धरना स्थल को प्रभावित करने का, क्योंकि बहन अर्चिता का धरना प्रभावित हो, जिससे उसका एडमिशन हो रुके। और विश्वविद्यालय से मैं जानना चाहता हूँ, अर्चिता सिंह ने खुद ये बात कही कि जानबूझ के ये कहीं ना कहीं बीएचयू प्रशासन की मंशा थी कि वहाँ पे जो टेंशन है उसको क्रिएट करना, और इसी वजह से कहीं ना कहीं उनका जो आंदोलन है वो कमजोर पड़ जाए, ये अर्चिता सिंह ने खुद कहा। तो क्या लग रहा है जानबूझ के ये सब किया गया, जो कहीं कहीं आपकी बातों से भी ये? बिल्कुल इसमें बीएचयू प्रोक्टोरियल बोर्ड को पता था, लंका थाने को पता था, सबको पता था कोई भी व्यक्ति आ रहा है और वो लड़की अकेले बैठी है तो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था जिम्मेदारी यहाँ के लंका चौकी की है, लंका थाने की है
और यहाँ के प्रोक्टोरियल बोर्ड की है। दोनों की जिम्मेदारी थी। वो बच्ची रो रही थी, वहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं था, कोई प्रोक्टोरियल बोर्ड नहीं था। 20 मिनट तक हंगामा हुआ, कोई व्यक्ति उस बच्ची से बात करने तक नहीं गया कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। बार बार यही कहा जा रहा है कि अगर विरोध करना ही था तो वो उस जगह तक चाहे वो छात्र पहुंचने क्यों दिए हैं, और साथ ही साथ फिर उसके आगे आप लोगों ने अगर विरोध करना था तो कैंपस में प्रवेश के पहले ही कर दिए होते। कम से कम उस जगह पे एक दूसरा माहौल न बनता है। अपना नाम बताओ। मेरा शुभ नाम हिमांशु राय है। मैं वाणिज्य संकाय का पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रथम वर्ष का छात्र हूं। मैं बिंदुवार तरीके से आपकी बातों का जवाब देना चाहता हूं। आपने कहा कि तमाम लोग आए, आपने सबका विरोध क्यों नहीं किया। मैं आपसे भी वही कह रहा हूं कि तमाम लोग आए, हमने किसी का विरोध नहीं किया। माननीय अजय राय जी आए, माननीय वीरेंद्र सिंह जी आए। हमने अगर विरोध करना होता तो हम उनका विरोध किए होते, लेकिन कोई ऐलान करके नहीं आया था कि कल मैं काशी हिंदू मैं दिखा दो ना, जो ऐलान किया तो वीडियो दिखाओ ना। वीडियो दिखाया जाएगा आपको वीडियो दिखाने में समय नहीं लगा। नहीं, बिल्कुल। एक बात आपने ये भी कही थी, एक बात आओ कि यहाँ से जाने के बाद भी करनी सेना का कोई बयान आया था। ये आप देख सकते हैं, पोस्ट इन्होंने किया है कि कल आप सभी लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी दोपहर 2 बजे तक पहुंचे। वीडियो कहाँ है? वीडियो दिखाओ आप ना। सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। ये आप पहले भैया काटिए मत। क्या ये इसलिए गए इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 10 साल से वो किसी धरना स्थल पे किसी को कोई क्या ये भड़काऊ विरोध, ये भड़काऊ था पोस्ट, ये किसी तरह का भड़काऊ पोस्ट क्या था? उसका धरना खराब। देखिए, मैं बड़े भाई से आग्रह करूंगा कि कृपया हमको अपनी बात रखने दीजिए। देखिए, ये भड़काऊ पोस्ट में बता रहा हूं कि किस प्रकार से है। विश्वविद्यालय पहले से ही तनावपूर्ण माहौल से गुजर रहा है। 3 तरफ धरने हो रहे हैं, तमाम लोग आके जा रहे हैं, लेकिन अगर अर्चिता सिंह का गलत है तो उसको 1 सेकंड में मानना चाहिए। अर्चिता सिंह का एडमिशन कैंसिल करना चाहिए, जिसका सही है होना चाहिए। इसमें कोई बात नहीं है, कोई सिंपैथी नहीं है। यूनिवर्सिटी रूल से चलेगा, सिंपैथी से नहीं चलेगा, कोई सेंटिमेंट से नहीं चलेगा। अर्चिता का अगर एफिडेविट गलत है तो यूनिवर्सिटी डिसीजन ले, 7 दिन का समय। बड़े भाई अगर सही हो तो उनका हो, बड़ी बहन अगर हमारी सही है तो इनका एडमिशन होना चाहिए। जो सही है उनका विश्वविद्यालय एडमिशन ले। लेकिन आपने जो सवाल उठाया, मैं उनको बिंदुवार तरीके से आपको जवाब दे रहा हूं। आपने कहा कि तमाम लोग आए, हमने विरोध नहीं किया। बिल्कुल हम कह रहे हैं कि तमाम लोग आए, हमने विरोध नहीं किया। तमाम लोग आएंगे, हम विरोध नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी धारणा बना के अगर विश्वविद्यालय में आएंगे कि आइए चलते हैं विश्वविद्यालय में कूच करते हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन को ललकारते हुए आएंगे, तो यहाँ का छात्र शांति से नहीं बैठेगा। आप बात ये बताओ, करनी सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष रघुवंशी जी आए थे, उन्होंने भी एक वीडियो डाला था, तो उसका भी विरोध आपने ही यूपी तक ने वीडियो चलाया था कि करनी सेना को बीएचयू प्रशासन की खुली धमकी। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं उसका विरोध आखिर वीरू सिंह का विरोध आप लोगों ने किया। रघुवंशी उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष है रघुवंशी, वीरू सिंह का विरोध नहीं किया। ये नहीं किया वीरू सिंह का विरोध, ये उस बच्ची का विरोध था कि उसका एडमिशन गलतफहमी है। ये करनी सेना की है, ये विचारधारा का विरोध है। हमारे साथ कुछ और भी छात्र हैं जो 24 घंटे बच्ची के साथ वहीं पे धरना स्थल पर मौजूद है। ये किसी पक्ष से नहीं है, नहीं करनी सेना, नहीं उन विरोध करने वाले छात्रों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राणा रोहित है, मैं ही पीएचडी करता हूँ। लगातार आप देख रहे हैं उस अर्चिता सिंह जो बच्ची है उसके साथ बने हुए हैं, और क्या लग रहा है अब कहाँ तक मामला पहुंचा? उसकी तबीयत भी खराब हुई थी, और अब इस तरह का फिर माहौल, जब यहाँ पे आंदोलन एक अपने शिखर पे जा रहा है, कहीं ना कहीं निर्णायक मोड़ पे जा रहा है, उस समय इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहूँ, देश के हर व्यक्ति को, इस आज़ाद देश में ये अधिकार है कि कहीं भी उसे लगता हो कि अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय में अपनी संवेदना व्यक्त करने, उससे बात करने जा सकता है। हो सकता है कोई लोग उससे राजी हो ना हो, एक काम पुलिस प्रशासन का है कि उसको कैसे टैकल करती है, उसको विश्वविद्यालय में कैसे दूसरे तरीके से लेके आया जा सकता था। गेट पे उनको रोका जा सकता था, उनके रिप्रेजेंटेटिव आ सकते थे, या फिर पुलिस का एक काम है कि अगर कोई दूसरा तत्व जो है उनका विरोध करने वाला है तो उसको कैसे बातचीत करके टैकल करे। ये हमेशा होता रहा है। बात रही अर्जिता की, तो अर्जिता लगातार न्याय की लड़ाई लड़ रही है। मेरी कोई घर की बहन नहीं है। मैं बस विश्वविद्यालय आया था 8 साल पहले ना, तो जो विश्वविद्यालय मुझे सिखाया कि अन्याय के खिलाफ जो है कहीं भी आपको कुछ दिखे तो आप खड़े हुए उसके साथ, मैं उसी लिए पिछले 8 दिनों से उनके साथ बैठा हूँ और विश्वविद्यालय प्रधान से अपील कर रहा हूँ कि अगर उनकी लड़ाई सही है, अगर मांग सही है तो उसे एडमिशन दो। 44 डिग्री टेम्परेचर में ना हमें भी अपने घर में बैठ के पढ़ना होता है, हमें कोई यहाँ बैठने का शौक नहीं। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन सत्ता के दबाव में, खुले तौर पर कह रहा हूँ, जो एबीवीपी का इकाई मंत्री है उसको एडमिशन करने के लिए उस विभाग के विभागाध्यक्ष और विश्वविद्यालय प्रशासन आरएसएस बीजेपी के बड़े नेताओं के दबाव में काम कर रहा है और वो निर्णय नहीं ले पा रहा है। इसलिए निर्णय नहीं ले पा रहा है क्योंकि अर्जिता का डॉक्यूमेंट सही है, सारी चीजें सही है, उसे दोनों पक्ष सहमत होंगे। निश्चित तौर पे विरोध करने वाले भी और दूसरे भी,
लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन के कान पे जू नहीं रख रही। मैं दोनों पक्षों से आग्रह करूंगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन के पास जाए और उन्हें जगाने का काम करे, किसी के साथ अन्याय न हो। इस बात पर तो सभी सहमत है कि कहीं ना कहीं जो अर्चिता के साथ अन्याय हो रहा है। आपको हजारों बार हम लोग कह रहे हैं कि हमने बहन अर्चिता का विरोध नहीं किया। जो लोग इस बात को गोलमोल घुमा रहे हैं कि हमने बहन का विरोध किया, मैं बता दूं कि प्रथम दिन जब वो बहन अकेले बैठी थी तो हमारे इस साथ के लोग गए, हम लोग गए, हमने उनसे पूछा कि आपको क्या समस्या है, बड़े भाई वहां मौजूद रहे, लेकिन हमने कभी उस पर राजनीति रोटी सेकने का काम नहीं किया कि हम बैठ के बताएंगे कि पोस्ट करेंगे। सुनिए मेरी बात, मैं आपको बताता हूँ, ये लोग यही चाहते थे वो हम ऐसी सेनाओं का विरोध हर समय, चाहे वो परशुराम सेना हो चाहे ब्राह्मण सेना हो, जो विश्वविद्यालय में ऐसे माहौल क्रिएट करेंगे, जातिवाद दंगे कराने की कोशिश करेंगे, हम उनका विरोध पूर्ण रूप से करेंगे, चाहे किसी भी जाति धर्म के। जो बीएचयू में इस तरह के आंदोलन होते हैं, तमाम सीनियर छात्र भी हैं जो अपने जूनियर अपने साथियों का समर्थन करने आ जाते हैं। बात ये बार बार हो रही है कि अगर करनी सेना सभी धर्म जातियों के जो अन्याय सहने वाले छात्र हैं, अन्याय जिनके साथ हो रहा है, अगर उनके साथ है तो शिवम सोनकर के साथ भी आना चाहिए था। और भी 2-3 जगह पे आंदोलन हो रहा है, पहले वहाँ गए होते, ये भी बात उठाई गई। तो क्या कहेंगे आप लोग लगातार 8 दिनों से अर्चिता सिंह के साथ? देखिए, सबसे पहले तो कि वो हर न्याय पसंद इंसान और वो हर न्याय पसंद राजनीतिक दल हो, सामाजिक दल हो, सबके साथ हैं। लेकिन एक प्रश्न मेरा है विश्वविद्यालय प्रशासन से भी और बाकी के लोगों से भी कि ठीक है, करनी सेना के उस बयान पे शायद करनी सेना का कुछ रहा होगा या नहीं रहा, वो अलग बात है। करनी सेना के उस बयान पे वो लाख समस्याएं थी, लेकिन क्या उन्हीं लोगों को उस बयान से समस्या नहीं थी जो ब्राह्मण समाज को उस पेज के द्वारा पोस्ट किया गया था बहन के लिए? क्या उस चीज के लिए विरोध नहीं किया गया? उस समय उनकी मानवता मर गई थी। उस समय विश्वविद्यालय की उस बहन, क्या वो विश्वविद्यालय की हिस्सा के साथ ब्राह्मण कहलाने के लायक ही नहीं है। आपको पता नहीं है कि हमने थाने में जाके बस यही नहीं किया कि हमने आवेदन नहीं दिया, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कोई समर्थन नहीं है ना अर्चिता सिंह का विरोध है, विरोध सिर्फ इस विचारधारा का है। मामले में मुकदमा लिखा जा चुका है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। अगर विरोध करना है तो विरोध वो हर चीजों का हो जो उस चीज को प्रभावित कर रहा है, जो बहन की सामाजिक न्याय की लड़ाई जो है, बहन के न्याय की लड़ाई जो है, उसमें बाधा बन रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा नाम अमन है और मैं यहाँ मास्टर्स कर रहा हूँ। ये तमाम लोग जो कह रहे हैं इस सेना का विरोध करेंगे, उस सेना का विरोध करेंगे, इनके मुंह में दही दम जाता है जब ये भ्रष्ट प्रशासन का विरोध करना आता है। पूछिए ये भ्रष्ट प्रशासन का विरोध क्यों नहीं करते, जब ये सब जान रहे हैं कि पेपर पूर्वक अर्चिता सिंह सही है, पेपर के हिसाब से सही है अर्चिता सिंह, चले हमारे साथ और आज बंद करें इस प्रशासन का गेट और कहे कि अभी नामांकन हो, तब मैं समझूंगा कि ये सच में न्याय के साथ है। मैं कह रहा हूं ये कितने दिन वहां जाकर बैठे हैं अर्चिता सिंह के साथ, ये बताएं। जब पेपर कितने दिन आप लोग अर्चिता सिंह के साथ हैं? ये तमाम वो छात्र हैं, चाहे करनी सेना के लोग हैं, आप करनी सेना के समर्थन में हैं लोग, तो सुनिए मेरी बात, पूरी बात सुनिए। मैं किसी भी ना तो पार्टी से हूँ, ना किसी जाति समुदाय का सपोर्टर हूँ, ना कुछ हूँ। बात जो आज EWS और PhD की हुई है ना, PhD के लिए मैं वर्ष 2024 से धरने में बैठ रहा हूँ। नहीं तो आप जाके एप्लीकेशन देखिए मेरे नाम पे कितने पड़े हुए हैं। 15 दिन लगातार बैठा, मेरे बड़े भाई आमरण पे बैठे, मैं बिना आमरण के बैठा रहा। उसके बाद वर्ष 2025 जनवरी में भी बैठा रहा, जिसमें हमारी मांग EWS कैटेगरी और सीट में कितनी कौन सी सीटें किसकी हैं, सब कुछ निर्धारित की जाए। और जो भी ये परसेंटाइल से परसेंटेज का चल रहा है, इंटरव्यू में 70-30 का चल रहा है। ऑल कॉलिंग, जिस ऑल कॉलिंग के तहत बहन अर्चिता जी को कॉल गया इंटरव्यू के लिए, उसके लिए धरने पे कौन बैठा रहा, आप बताइए मुझे। उसके लिए धरने पे 20 दिन ठंड में मैं बैठा रहा खुले आसमान के नीचे, उसके लिए कोई मुझे धन्यवाद सिंह के लिए, हर छात्र के लिए, PhD के लिए, हर PhD के छात्र के लिए मैं छात्र होकर आप सिर्फ अर्चिता सिंह की बात मत करिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप 2 लोग और बैठे हैं, उनकी भी बात करिए। 1 मिनट, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जब मैं PhD एज होल नहीं गए थे ना, अर्चिता बहन कमजोर है, जब मैं बैठा रहा तब तो कोई सेना नहीं आई। हमारे साथ और भी छात्र मौजूद हैं, क्या कह रहे हैं? जो जिस तरह से गया कोई इतिहास में न जाएगा, मैं यही हर उस विचारधारा का विरोध है जो यहाँ पे अराजकता फैलाएगी। एक चीज स्पष्ट करिए कि जो तमाम राजनीतिक दल आ रहे हैं, क्या उनको आने की आप लोग
उनसे आने से गुरेज नहीं है। बिल्कुल नहीं गुरेज है। हर आई तो कोई विरोध करने नहीं आया। रागिनी सोनकर लाइव आके कही कि मैं हजारों के साथियों के साथ आऊंगी और शिवम सोनकर का समर्थन देखिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा। मेरा नाम भैया एक सेकंड रुकिए, मुझे बोलने दीजिए। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, मैं यहाँ पे 100 छात्र हूँ BHU में, इतिहास विभाग में, और मैं शुरू से इस घटनाक्रम को देख रहा हूँ। एक चीज सोशल मीडिया से हो चाहे धरातल पे जो चीजें हो रही हैं, मैं उस पर पूरी नजर बनाए हुए हूँ। और जिस तरह से बीरू सिंह वहाँ पे फेसबुक पे लाइव आकर के बोलते हैं कि हम आएंगे, बिटिया के साथ अन्याय हो रहा है, वो आए शांतिपूर्वक अपनी बात कहने, बिटिया की बात सुनने, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों को इतनी मिर्ची लगी कि उसी धरना स्थल पर बैठ करके हुड़दंग करने लोग पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई राजनीतिक संगठन यहाँ नहीं आना चाहिए, BHU हमारा है और किसी का नहीं है। मैं उनकी बात से भी सहमत हूँ, लेकिन आप तब कहाँ रहते हैं जब पिछले 1.5 महीने 2 महीने से विश्वविद्यालय राजनीतिक दलों का अखाड़ा बना हुआ था? आपको सिर्फ दिक्कत है बीरू सिंह से। क्यों? क्योंकि वो राजपूत करेड़ी सेना के अध्यक्ष हैं, इसलिए मैं वहाँ पे था। और सुनिए, तलवार भाजने वाला कोई भी किसी के साथ अभद्र भाषा का किसी ने वहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया था, ना ही कोई बहस हुई थी। ठीक है, पहले बात हुई है कि इनका कहना है कि तमाम आंदोलनों में साथ रहे। मीडिया चैनलों ने तमाम इधर उधर की खबरें छापी हैं, जिसका टाइटल बिल्कुल अलग अलग रहा है। वो सारी घटना CCTV फुटेज के अंतर्गत, वहाँ बड़ा CCTV कैमरा सेंट्रल ऑफिस में लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग है, उसको सब लोग देख सकते हैं। तो ये कतई गलत है, और ऐसा न्यूज के माध्यम से भी हम चाहते हैं कि गलत न्यूज ना जाए, समाचार ना जाए। आपने अच्छी बात कही। जातिवादी कोई यहाँ पे संघर्ष नहीं है, क्षत्रिय ब्राह्मण ऐसा कुछ नहीं है। छात्र हित की बात है, और हम लोग अर्चिता के लिए यहाँ बैठे की बात के लिए परशुराम सेना और ब्राह्मण सेना, कोई भी सेना आएगा, मैं उसके बहन और चिता के लिए समर्थन करता हूँ। मैं समर्थन करता हूँ, कल आए मैं समर्थन करता हूँ। तो एक मत पे तो सभी लोग साथ है कि अर्चिता का एडमिशन होना चाहिए, और कहीं न कहीं कमी सभी छात्र इस बात को लेकर बता रहे हैं कि BHU प्रशासन की रही और पुलिस प्रशासन की रही कि अगर किसी भी चीज को लेकर आपत्ति है या इस तरह की किसी भी आशंका को जाहिर किया जा रहा है, तो पहले ही किसी भी संगठन को कैंपस में प्रवेश करने से रोका जाना चाहिए था, धरना स्थल तक उसे आने नहीं देना चाहिए था। रोशन जयसवाल, वाराणसी, UP तक।